हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएलयू उड़ीसा के बारे में। तो एनएलयू उड़ीसा में 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम होने लग गया है। सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता, एनएलयू उड़ीसा में 3 इयर्स लॉ कोर्स है एंड यस, उसमें एडमिशन लेने के लिए अब एंट्रेंस एग्जाम होने लग गया है। फर्स्ट टाइम जब इन्होंने एडमिशन दी थी तो इन्होंने ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे दी थी, बट सेकेंड टाइम जो एडमिशन हुआ है वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द सिलेबस, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, बुक्स कौन सी में से पढ़ना है एंड हाउ यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। यहाँ पर हम हर सेक्शन का सिलेबस देखेंगे, टॉपिक्स देखेंगे, तो आपके पास कंप्लीट सिलेबस आ जाएगा। बुक्स देखेंगे कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए एंड हर एक टॉपिक की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंड टुवर्ड्स दी एंड एक प्लान भी देने वाली हूँ कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पहले करने चाहिए, कौन से बाद में, ये हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में देखा जाए तो 46 क्वेश्चंस आए थे। यस, यू हर्ड मी राइट, 26 क्वेश्चंस, जिसमें से सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड, चाहे वो सेंटेंस बेस्ड हो, चाहे मीनिंग पूछा हो, तो वो उसके अंदर लीगल टर्म्स भी कुछ पूछी गई थी। तो यहाँ पर आपको लीगल टर्म्स भी कवर करनी है। लीगल टर्म्स के लिए आपको loggery.com पे 2 पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो डाउनलोड करके उसमें से लर्न करना है। तो नोट कर लीजिए, लीगल टर्म्स भी करनी है। साइनोनिम एंटोनिम्स भी आए थे। ठीक है, साइनोनिम एंटोनिम्स के लिए मैं आपको कहूंगी कि आप 5 to 10 वर्ड्स ईच याद करें। अगर कम टाइम रह गया एग्जाम में तो 20 वर्ड्स हर रोज याद करें, 20 वर्ड्स ईच हर रोज याद करें। आप ये लिस्ट में से याद कर सकते हैं। loggery.com पे भी मैंने लिस्ट एक प्रोवाइड करी हुई है, नहीं तो आप एसपी बख्शी की बुक में या कोई भी और इंग्लिश की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है और आपको उसको इम्प्रूव करना है तो दिस इज ऑल्सो अ गुड बुक। उसके बाद यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 16 आए थे। नंबर ऑफ अराउंड 4 to 5 पैसेजेस थे। ठीक है, पैसेजेस कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बट हाँ, अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और स्पीड बनाने की ज़रूरत भी है। ग्रामर 14 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेस्ड थे, चाहे वो फिलअप्स थे, चाहे करेक्शन था। और वो सब कहाँ से आए थे? टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसका मतलब ये आपको बहुत अच्छे से करना है। इनके जो रूल्स हैं वो याद करने हैं, नोट्स भी बना लेना क्योंकि बार बार रिविजन करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी खासी आपको करनी पड़ेगी इनके लिए। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स, सॉरी कंजंक्शन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये क्वेश्चंस भी थे। वन क्वेश्चन ईच था, बट यस द क्वेश्चंस वर देयर। मैक्सिमम क्वेश्चंस इधर वाले पार्ट में से आए थे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में से 30 क्वेश्चंस आए थे। तो अगर हम देखें तो कोडिंग डिकोडिंग से 1, क्लासिफिकेशन से 2, ब्लड रिलेशन से 2, डायरेक्शन सेंस टेस्ट से 4, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस से 1, सीरीज से 1, एनालॉजी से 7, 5 और पजल टेस्ट से 7। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो ये वाले टॉपिक्स बनते हैं, बट क्योंकि एग्जाम अभी एक ही बार हुआ है तो अगली बार कुछ भी हो सकता है। तो यू शुड ट्रीट एवरीथिंग एज इंपॉर्टेंट, दीज ऑल दीज टॉपिक्स शुड बी डन। इसमें आपके जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हैं और जो आपके टेबल वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे आपको करके सारे जाने। ये जो ऊपर वाले सारे टॉपिक्स हैं ये आप या तो आर एस अग्रवाल में से कर सकते हो, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, या फिर आप अरिहंत की बुक में से भी कर सकते हो जो लॉजिकल रीजनिंग की पर्टिकुलर बुक आती है। ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, असम्पशंस, असर्शन, रीजन। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो क्रिटिकल रीजनिंग भी मतलब अच्छी खासी आई हुई थी। तो इसके लिए आपको एम के पांडे की बुक में इन्वेस्ट करना है, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे। ठीक है, जो मैंने जॉन सी बुक में से बोला है, प्लीज फॉर गॉड सेक बुक ले लेना, कंजूसी मत करना। बाद में पछतावा होता है कि यार मेहनत तो करी, एक बुक ले लेते तो सही रहता है, यूट्यूब पे ना डिपेंड होते। ठीक है ना, तो बाइंग अ बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्शन मिलेगी। डायरेक्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लीगल बुक्स, कमीशन, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, ज्योग्राफी, अवार्ड्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। देखो यार, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर ल्यूसेंस की बुक अगर पढ़ लो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, और ल्यूसेंस की बुक के बाद अरिहंत की एमसीक्यूज वाली बुक में से प्रैक्टिस कर लो तो सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन लेवल थोड़ा हाई था। ठीक है, अकेली यूनिवर्सल्स नहीं संभाल पाएगी, तो यस, क्वेश्चन लेवल वॉज अ लिटिल हाई। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो 13 to 20 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में से थे, और 8 to 12 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपको कर कर जानी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चंस डेप्थ में से पूछे गए थे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस हो या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। इंटरनेशनल न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इन जनरल। ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो डाले हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन के करंट में जो टॉपिक्स आए थे उसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। करंट टॉपिक्स में से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मुझे लगे कि हाँ वहाँ पे बन रहे हैं।
ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, वही एजुगिरी जो है यूट्यूब चैनल जो मेरा है, जहाँ पर मैं हर रोज 6 PM पे क्लास लेती हूँ, आप वो रेगुलरली अगर अटेंड करेंगे तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और आपके नोट्स भी बन जाएंगे और उन्हीं नोट्स को रिवाइज कर करके आप चीज़ें लर्न कर सकते हैं। अगर इसी के साथ जो मैं MCQs प्रोवाइड करती हूँ मंथली, वो अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आप हर रोज क्लास नहीं लगा सकते तो आप loggery.in के जो वन शॉट लेक्चर्स आते हैं, ठीक है ना, ये 7 to 8 आवर के लेक्चर्स होते हैं हर एक मंथ के, वो आपको बहुत हेल्प कर देंगे और इसके साथ में आपको डिजी नोट्स भी मिल जाते हैं। इसी के साथ भी आपको MCQs लगाने पड़ेंगे बिकॉज द हिंदू बेस्ड MCQs आ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको, अगर आपको मेरा मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो नहीं पढ़ना है, तो आप विजन IAS जैसी मैगजीन्स, दृष्टि IAS, इन सभी मैगजीन्स के लिए भी जा सकते हैं या प्रतियोगिता दर्पण के लिए भी जा सकते हैं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फिर भी MCQs हमारे यहाँ से ही सॉल्व करें, बिकॉज MCQs जो आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम टाइप्स के चाहिए होते हैं, जो द हिंदू बेस्ड होते हैं, वो आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है ना। एंड आई एम पर्सनली वर्किंग ऑन दीज क्वेश्चन, सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू। ये मंथली क्वेश्चन होते हैं जो हम पोस्ट करते हैं loggery.in पर, पेड होते हैं, तो ये आप ज़रूर खरीद लें, ठीक है। एंड प्लीज़ यार, वन लाइनर्स पढ़ने से यूट्यूब पे वो जो शॉर्ट में वीडियोस आ जाती हैं 1 मंथ की, मैराथन्स लगाने से नहीं होने वाला है। यू नीड टू नो थिंग्स इन डिटेल अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डिटेल अंडरस्टैंडिंग के बिना नहीं हो सकते हैं, रट्टा मारोगे तो नहीं होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इनमें से दोनों में से कहीं से थ्योरी करोगे या फिर आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स बहुत अच्छी है तो आप मैगजीन पढ़ सकते हो। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड में से 11 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से डायरेक्ट 10 क्वेश्चंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में से था और कॉन्ट्रैक्ट में से एक प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब बेसिक सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर नहीं होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, तभी आप कर पाओगे। इसके लिए आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड आप टॉपिक्स के लिए M लक्ष्मीकांत की बुक भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड मेन बुक आप या तो यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास LAN LR बाय विली है उसमें से कर सकते हैं, ठीक है ना, थ्योरी, या फिर आप किसी भी बुक में से, ल्यूसेंस में से भी कर सकते हैं। बट येस, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको M लक्ष्मीकांत की बुक उठा लेनी चाहिए फॉर दिस एग्जाम। हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो यार, करंट अफेयर्स, क्योंकि आपको ये एग्जाम जो है आप मई में एक्सपेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट वीक ऑफ मई, तो कम से कम आपको 20th अप्रैल तक के करंट अफेयर्स तो कर कर जाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और पीछे से कहाँ से स्टार्ट करो, अगर मई जून के से स्टार्ट कर लो तो बहुत बढ़िया, जून से तो करना ही करना है, मई तो मैं आपको कह रही हूँ कि ठीक है, फॉर सेफ साइड, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं। अगर बैकलॉग है तो सिंपली loggery.in पर जाओ, खरीदो और वन शॉट्स खरीदो और देख लो, और अपने नोट्स जो हैं जो वहाँ पर पढ़े हैं उनको बार बार रिवाइज करो, राइट। एंड रेगुलर है तो एजुगिरी क्लास लगाओ, अगर टाइम है तो एजुगिरी की क्लास बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, किफ़ायती भी है, साथ में MCQs लगा लो। टाइम नहीं है तो loggery.in देखना पड़ेगा, मेरे रिसोर्सेज नहीं यूज़ करने, कहीं और से देख रहे हो तो वो देख लो, बट प्लीज़ MCQs सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, बिकॉज आपको अगर पेपर क्लियर करना है तो ये चाहिए। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ल्यूसेंस, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, एक में एक शॉर्ट वाली बुक उठाओगे जिसमें शॉर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन दी हुई है, एंड जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा उसको डिटेल में समझने के लिए M लक्ष्मीकांत पढ़ोगे। डायरेक्ट M लक्ष्मीकांत मत पढ़ना, अकेली M लक्ष्मीकांत मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। और फिर आप MCQs लगा सकते हो, ठीक है, चाहे यूनिवर्सल्स में से कहीं से भी, या फिर loggery.in पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs अवेलेबल होंगे, वो आप चैप्टर वाइज सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश के RC और ग्रामर जो है वो करोगे, ठीक है। ग्रामर के अंदर जो मैंने आपको पहले टॉपिक्स सिखाए थे वो पहले करोगे, ये वाले टॉपिक्स, ठीक है ना, और ये वाला जो है ये बाद के लिए छोड़ दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप आओगे, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स करोगे सारे ही, फिर स्टैटिक GK के टॉपिक्स, एंड फिर जो इंग्लिश का लेफ्ट ओवर है वो करोगे। देखो यार, टाइम मैनेजमेंट के लिए आप मल्टीपल टाइम मैनेजमेंट चीज़ें कर सकते हो। आई नो बहुत सारे बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम्स चलते हैं, कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो आई वुड से कि या तो आप जैसे 1 आवर डेली करंट अफेयर्स को दिया, 30 मिनट्स करंट अफेयर्स की रिविजन करी,
और 1 to 2 आवर्स सब्जेक्ट स्टडी को दिया, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लिया जो मैंने सीक्वेंस में बताया, उसको पढ़ते गए। ठीक है, आप डेली नहीं पढ़ सकते, ऑल्टरनेट पे पढ़ सकते हो, तो आपने डेली 4 आवर्स सब्जेक्ट स्टडी को दे दिया, और 1 to 2 आवर्स आप अगर मतलब फिर पिछले 1-2 दिन की करंट अफेयर्स इकट्ठी करो। अगर आप ओनली वीकेंड्स पे पढ़ सकते हो तो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स के लिए आपको loggery.in के वन शॉट्स ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और साथ में जितनी भी 7 to 8 आवर्स की वीकेंड पे जो आप सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो आप वो करो। जैसे भी करो, दीज आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर। अगर आपको हमसे मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है ना, देन कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज हमें भी टाइम लग जाएगा बाय द टाइम हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आए। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन बाइंग द मॉक टेस्ट, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद अस ऑन इंस्टाग्राम @IamLoggery पर आप डीएम कर सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबके रिप्लाई कर दूँ। आप हमारे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। 1-on-1 सेशन जो होता है वो मेरे साथ होता है और ये पेड होता है, बट जो इंस्टाग्राम पे आप बात करते हो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कमेंट्स में डाउट जो पूछते हो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो डू आस्क योर डाउट्स। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। एंड ऑल्सो कोई वीडियो रिक्वेस्ट है, आप चाहते हो कि कोई सब्जेक्ट में आपको डिटेल में बताऊँ कि ये बुक में से ये ऐसा पढ़ना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करना है, या कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपको स्पेशली फॉर ये इसके चाहिए, NLU उड़ीसा टाइप के चाहिए, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज देन आई विल बी क्रिएटिंग दोज क्वेश्चंस। ओके, दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।